प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि हर चुनाव से पहले टीएमसी किसी न किसी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करती है। देश ने देखा है कि कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने धमकियों के बावजूद काम किया है। देश ने यह भी देखा है कि कैसे भाजपा कार्यकर्ता निडर होकर अपने बूथों पर खड़े थे। हमें इस बार अधिक सीटें जीतने का भरोसा है। साथ ही जमुई में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जो राज्य में उनकी पहली रैली होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। गोपाल राय ने यह कहा कि जो लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अन्याय और तानाशाही को रोकना चाहते हैं, उनसे आग्रह कि वे अपने घरों, गांवों, मोहल्लों, ब्लॉकों, मुख्यालयों, तहसीलों, जिलों और राज्य की राजधानी में सामूहिक अनशन करें। लोगों से सामूहिक रूप से प्रार्थना करने या यूट्यूब पर भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम सुनने का भी आग्रह किया। आप इसे सामूहिक रूप से गा सकते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि केजरीवाल को शक्ति मिले और वह जेल में रहने के दौरान अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। हम सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकते हैं। राहुल गांधी का अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपका सांसद सदस्य होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता हूं। वायनाड के साथ उनका वैसा बर्ताव है जैसा वो अपनी छोटी बहन के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दूसरे फेज में वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग। दूसरे फेज में 13 राज्यों की कुल 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड आएंगे। 2 दिवसीय दौरे में वह पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उनका हरिद्वार में एक रोड शो, साथ ही बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, शक्ति केंद्र स्तर की महत्वपूर्ण त्रिदेव सम्मेलन एवं लोकसभा स्तर की चुनावी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड़ा को चुनावी समर में उतारने की मांग तेज हो गई है। हाईकमान से प्रियंका को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी मिल चुकी है। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। इस संकेत के बाद कांग्रेसी अंदर ही अंदर खुश हैं। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से साफ कह दिया है कि चुनाव में दोस्ताना लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्ती तोड़ो और मुकाबला करो। साथ ही ये भी कहा कि वह मुंबई में 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर मध्य के अलावा उत्तर मुंबई की सीट वह कांग्रेस को देना चाहते हैं। यदि कांग्रेस इस पर राजी नहीं होती तो वह इन दोनों सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने इस सप्ताह व्हाइट हाउस के इफ्तार रात्रि भोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। गाजा में बीते लगभग 6 महीने से जारी हिंसक संघर्ष और इस्राएल की तरफ से युद्ध हमलों को राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थन से व्यथित कई आमंत्रित लोगों ने इफ्तार पार्टी में न जाने का फैसला लिया है। साथ ही ये भी कहा कि फलस्तीनी लोग घेराबंदी में हैं। अप्रैल में ही महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 20 दिन लू चलेगी। मिजोरम में ओलावृष्टि, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आंधी और तूफान चलने की संभावना। दिल्ली में 4 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं 5 अप्रैल को मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई। पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को यूए सर्टिफिकेट दिया। करीब 2 घंटे 44 मिनट तक एक्शन का ट्रेलर दर्शकों को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा और 10 अप्रैल को ईद के मौके पर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर सिमट गई। ये दिल्ली की 4 मैचों में तीसरी हार है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।